अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। अल्लाह के चुने हुए बंदो, रात का सन्नाटा, तकिए में छुपे आंसू और एक सवाल जो बार बार दिल को चुभता है, या अल्लाह, वो दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खुला? हर कोई कहता है जो सब्र रखो, वक्त पर भरोसा करो, दुआ करते रहो, लेकिन क्या वो उस खामोशी का वजन समझते हैं? वो रातें जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने दिल की उलझनों से जूझ रहे होते हैं। ये कहानी आपकी है, उस इंतजार की, उस दर्द की और उस उम्मीद की जो अभी भी आपके अंदर जिंदा है। आइए इस दास्तान को एक नई नजर से देखें, क्योंकि शायद ये इंतजार वो नहीं जो आप समझ रहे, शायद ये आपकी सबसे खूबसूरत तैयारी है। वो दर्द जो आप महसूस करते हैं, वो रातें जब आप सोचते हैं कि शायद अल्लाह ने आपको भुला दिया, वो कोई सजा नहीं। वो दुनिया जो आपके इर्द गिर्द बिना रुके चलती रहती है, जबकि आपकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं। ये वो पल हैं जब अल्लाह आपके दिल को तराश रहा है, क्योंकि जब अल्लाह आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, वो उसे बस आपके सामने नहीं रख देता, वो पहले आपके दिल को उसका बोझ उठाने लायक बनाता है। और ये तराशना, ये टूटे दिलों में होता है, तन्हाई में, खामोशी में। तो अगर आप अभी भारी दिल लिए बैठे हैं, अगर इंतजार आपको थका रहा है, तो रुकिए, इस लम्हे को बाद के लिए मत टालिए। ये वीडियो, ये बात शायद वही है जो आपके दिल को अभी सुनना जरूरी है, क्योंकि जो आप बन रहे हैं वो इंसान नहीं जो पहले थे, और जो आने वाला है वो महज इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की लिखी इबारत है। इस मुबारक सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम अजीज साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मोहब्बत, दुआओं और सखावत से इस दावत हक में हमारा साथ दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए ताउन किया और हमारे चैनल अल्लाह चोजन यू को लाइक और सब्सक्राइब करके इस नेक मकसद में शरीक हुए। आपका साथ सिर्फ काबिल तारीफ नहीं, बल्कि इस मिशन की बुनियाद है। आप सिर्फ हामी नहीं, बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे हम सफर हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस नेक काम का बेपनाह अज्र अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप थक चुके हैं, है ना? वो ऊर्जा जो पहले दूसरों के लिए बिखेरते थे, अब खुद के लिए भी बमुश्किल बची है। आप खामोश हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं। आपके अंदर का बोझ बाहर के शोर से कहीं ज्यादा तेज है। फिर भी आप दुआ करते हैं, फिर भी आप फज्र के लिए उठते हैं, शायद बिना जोश के, लेकिन एक थकी हुई मोहब्बत के साथ। आप रोजा रखते हैं, नजरें झुकाते हैं, अपना किरदार नरम रखते हैं, भले ही लोग इसके हकदार न हो। आप धीमे से अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, भले ही आपका दिमाग और दिल थकान से चूर हो। ये इबादत है, लेकिन वो चमकदार वाली नहीं। ये वो भारी जख्मी इबादत है जो एक टूटे दिल से निकलती है और फिर भी अल्लाह को चुनती है। और यही वो चीज है जो आपके ख्याल से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि जब इबादत आसान होती है वो खूबसूरत होती है, लेकिन जब वो थकान और टूटन के बीच से आती है वो पाक होती है। ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि आप तराशे जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारी वो इबादतें हैं जो लगातार की जाए, भले ही छोटी हों। ये पूर्णता की बात नहीं, ये उस खामोश, अनदेखे, जख्मी हाल में भी अल्लाह के सामने हाजिर होने की बात है। यही वो मेहनत है जो आपके नए रूप को बनाती है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं बन रहे जिसका ईमान शोर मचाता है, आप वो बन रहे हैं जिसका ईमान खामोशी में सबसे ज्यादा गूंजता है। तो अपनी थकान को ये मत सोचने दीजिए कि आप नाकाम हैं। कभी कभी अल्लाह जिस रूप में आपको ढालता है वो शुरू होता है थके हुए कदमों और एक सच्चे दिल से। एक दिन आप चारों तरफ देखते हैं और एहसास होता है आप अब यहाँ के नहीं रहे, न उन बातों में जो पहले आपको उत्तेजित करती थीं, न उन जगहों पर जो कभी घर जैसी लगती थीं, न उन लोगों के साथ जो कभी आपके दिल के राज जानते थे। ये घमंड नहीं, ये अल्लाह का वो करम है जो आपको धीरे धीरे उससे दूर ले जा रहा है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया। अब आपको गपशप में मजा नहीं, आप लाइक्स या सतही तारीफों के पीछे नहीं भागते। आप सुकून चाहते हैं, गहराई चाहते हैं, और हाँ, कभी कभी ये तन्हाई जैसा लगता है, लेकिन ये जो अलगाव आप महसूस कर रहे हैं, ये रूहानी बदलाव की निशानी है। क्योंकि जब अल्लाह आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करता है, वो आपकी हिफाजत करता है।
वो आपके पुराने माहौल को असहज बना देता है। नॉट टू पनिश यू बट टू गाइड यू, नॉट टू आइसोलेट यू बट टू रीअलाइन यू। सूरह अल-अनफाल 8:24 की आयत कहती है, अल्लाह इंसान और उसके दिल के बीच दखल करता है। इसका मतलब है अल्लाह उन चीजों और लोगों से दूरी बनाता है जो आपके सफर का हिस्सा नहीं, और भले ही ये दर्द दे, आप समझने लगते हैं। आप बोरिंग नहीं, टूटे नहीं, आप वो बन रहे हैं जो अनदेखी हकीकत को सतही चीजों से ज्यादा अहम समझता है, जो टेम्पररी हाइज में नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत में सुकून ढूंढता है। लोग इसे न समझें, आप खुद इसे पूरी तरह न समझें, लेकिन यही है तब्दीली की शुरुआत। जब बाहर सब वैसा ही दिखे लेकिन आपके अंदर कुछ भी वैसा न रहे। आपने सिर्फ एक इंसान, नौकरी या ख्वाब नहीं खोया, आपने अपने उस रूप को खोया जो आपको लगता था हमेशा रहेगा। आपने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर कुछ लोगों को जिंदगी में रखने की दुआ की। बंद दरवाजों, नाकाम योजनाओं, अनसुने मैसेज पर आंसू बहाए। लंबे वक्त तक ये सजा जैसा लगा, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखिए, उस टूटन ने आपको जगाया, उस नुकसान ने आपको बड़ा किया, उस खामोशी ने आपके ख्यालों को दुआ में बदला। वो तबाही नहीं थी, वो रास्ता बदलने का इशारा था। और ये वो सच है जिसे कोई नहीं बताता। कभी कभी अल्लाह आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलता जब तक आप पूरी तरह टूट न जाएं, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप उन चीजों को छोड़ते हैं जो आपके लिए लिखी ही नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे छूट गया वो कभी तुम्हारा होने वाला नहीं था, और जो तुम्हें मिला वो कभी छूटने वाला नहीं था। आप नाकाम नहीं हुए, आपको आजाद किया गया उस जिंदगी से जो आपको पीछे खींच रही थी। अब आप अलग चलते हैं, अलग दुआ करते हैं, उन चीजों को नोटिस करते हैं जो पहले नजरअंदाज करते थे। आप डर से कम, शुक्र से ज्यादा रोते हैं। ये साफ गोई जीत से नहीं, हार से आई, और उस हार को अपने ईमान के साथ जीवित रखने से। तो जो चला गया उसके लिए सिर्फ मातम मत कीजिए। जो हासिल किया, एक साफ दिल, मजबूत रीढ़ और वो यकीन जो अब जानता है कि किस पर भरोसा करना है, उसे इज्जत दीजिए। मुश्किलें अभी भी हैं, आजमाइशें अभी भी आती हैं, जिंदगी अभी भी आपको हैरान करती है, लेकिन कुछ बदल गया है। वो ये नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये कि आप उसका जवाब कैसे दे रहे हैं। आप पहले की तरह घबरा नहीं रहे, इल्जाम या गुस्से में नहीं डूब रहे। आप सांस लेते हैं, ठहरते हैं, सोचते हैं। दर्द अभी भी है, लेकिन आप उसे खुद को तबाह नहीं करने देते। ये वो बदलाव है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि असली तब्दीली शोर नहीं मचाती। ये आप जैसी दिखती है, चुपके से गुस्से की जगह सब्र चुनते हुए बहस की जगह चले जाने में, या दिल टूटते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह फुसफुसाते हुए। ये कमजोरी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई तालीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई थकान, बीमारी, गम, उदासी, चोट या तकलीफ किसी मुसलमान को नहीं पहुंचती, यहां तक कि एक कांटे की चुभन भी, मगर अल्लाह उसके कुछ गुनाह माफ कर देता है। आप सिर्फ अलग जवाब नहीं दे रहे, आप अलग ढाले जा रहे हैं। अब बात दूसरों को मजबूत दिखने की नहीं, अल्लाह के सामने सच्चे होने की है। आपने बदला लेना छोड़ दिया और सजदे में राहत मांगना शुरू कर दिया। बहस जीतने की कोशिश छोड़ दी और सुकून की दुआ मांगना शुरू कर दिया। ये बदलाव किसी वीडियो या कोट से नहीं आया, ये असली दर्द, मुश्किल फैसलों और तन्हा रातों से आया। और इस सब के बीच आप वो बन रहे हैं जो बातों में नरम लेकिन दिल से मजबूत है, जो तूफानों में पहले से ज्यादा डिसेंसी के साथ खड़ा रहता है। ये सिर्फ तरक्की नहीं, ये अल्लाह की बनाई तामीर का निशान है। ये दिखाता है कि आप अब वो नहीं जो पहले थे। कभी हम सोचते हैं शायद मैं बदल रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूं, या शायद इतने धोखों के बाद ऐसा ही होता है। लेकिन दिल की गहराई में आप जानते हैं ये रैंडम नहीं, आपके दिल के अलग होने की वजह है, आपके मकसद बदलने की वजह है। आप अब हकीकत को अनदेखा नहीं कर सकते। इसकी वजह है आप सिर्फ बदल नहीं रहे, आपको एक खास मकाम के लिए तैयार किया जा रहा है। कुरान की आयत कहती है, तुम्हारा रब जो चाहता है बनाता है और चुनता है। सूरह अल-कसस 28-68। आप रैंडमली नहीं बन रहे, अल्लाह चुनता है, तरतीब देता है, हटाता है वो जो आपके मिशन का हिस्सा नहीं।
अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुमकिन हो तो सुपर थैंक यू बटन के जरिए $5 या उससे ज्यादा का ताउन फराहम करें। आपका ये छोटा सा अमल हमें इस्लाम की रोशनी और हक का पैगाम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हर ताउन चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के कलाम और दीन की दावत को फैलाने में हमारे लिए सबब ए अजर बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आपको किसी खास मकसद के लिए ढाला जा रहा है। शायद वो शोहरत नहीं, शायद आसानी नहीं, शायद वो कुछ खामोश, पाक और भारी सवाब वाला है। कुछ ऐसा जिसके लिए आपको इस रूप में होना जरूरी है, जो टूटा, दोबारा बना और नम्र हुआ। मंजिल का पता हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जब हर आजमाइश आपकी रूह के लिए खास बनी लगे तो ये इत्तेफाक नहीं, ये आपका मिशन है। और जब आप उस मकाम पर पहुंचेंगे जो अल्लाह ने लिखा, आपको एहसास होगा कुछ भी बेकार नहीं गया। न देरी, न दिल टूटना, न वो तरक्की जो किसी ने नहीं देखी, सब इसके लिए था। तो आप बन क्या रहे हैं? वो नहीं जिसने सब समझ लिया, जिसकी जिंदगी परफेक्ट हो गई, बल्कि वो जो बिना जवाबों के भी भरोसा करता है। वो जो तूफान खत्म होने से पहले सरेंडर कर देता है। वो जिसकी आंखों ने आंसू बहाए लेकिन ईमान अभी भी कायम है। यही है वो इंसान जिसे अल्लाह बना रहा है। आप कठोर नहीं, नम्र बनाए जा रहे हैं, सजा नहीं तैयार किए जा रहे हैं। और जब ये समझ आता है, कड़वाहट नरम पड़ती है, इंतजार हल्का लगता है, दर्द में मकसद नजर आता है। कुरान कहता है, हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, जबकि अल्लाह ने उसमें बहुत सी भलाई रखी हो। सूरह अन्निसा 4:19। वो भलाई हमेशा आसानी नहीं, कभी कभी वो आपके नए रूप में आती है, जो नुकसान, खामोशी, इबादत और तरक्की से जन्मा। अगर आप उस इंसान के बीच में हैं जो आप थे और जो बनना है, तो आप सही जगह हैं। उस मुकद्दस बीच के पड़ाव में जहां अल्लाह चुपके से उस इंसान को गढ़ रहा है जो आगे का बोझ उठाएगा। इसे जल्दी मत कीजिए, इसे कोसिए मत, क्योंकि जो आप बन रहे हैं वो है जिसके लिए आप दुआ करते। अगर आप इसे देख पाते, नीचे ये दुआ कमेंट करें, या अल्लाह मुझे उस चीज में जल्दी न करने दे जो तू अभी मेरे लिए तैयार कर रहा है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। अल्लाह आपको उस इंसान में ढालता रहे जो ये दुनिया कभी नहीं बना सकती। आमीन। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक खुदा हाफिज। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। आपके ताउन और मोहब्बत के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।